हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 14 x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 14 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, देखो समीकरण 1 और 2 है हमारे पास में। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान बनाएंगे या y का, जैसी आपकी मर्जी हो। और वो समीकरण x या y का मान बनेगा, उसको आप 2 में रखोगे। तो आपको, यदि आप x का मान रखोगे तो y का मान प्राप्त होगा, y का मान रखोगे तो x का मान प्राप्त होगा। और उसके बाद में आपको x y के मान बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। देखो, हम पहला क्वेश्चन करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, और हम विधि कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक दोस्तों, आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण, चलो 1 से बना लेते हैं। 1 से यहाँ जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। तो देखो, मैं x का मान बना लूँ तो ये हो जाएगा 14 माइनस के y का पक्षांतर कर दिया, समीकरण बन गया 3। अब मैं क्या करूँगा, इस x का मान समीकरण 2 में रखूँगा। तो यहाँ से लिख दूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक दोस्तों, अब x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो इस x के स्थान पर रख दूँ 14 माइनस वाई, और ये क्या है माइनस वाई बराबर 4। माइनस के वाई क्या हो जाएगी, माइनस के 2y बराबर 14, माइनस के 14 हो जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 2y बराबर माइनस के कितने बचेंगे 10। देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 और माइनस वाई, तो y का मान रख देता हूँ मैं 5। तो x का मान मिल जाएगा मुझे 9 और y का मान मिल गया 5। ठीक दोस्तों, जी x y के मान है। ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये s माइनस टी बराबर 3, ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर दिया था। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप करना, ये रूट वाला मैं करके दिखा दे रहा हूँ, और ये भी कर दूंगा। ठीक, आप ये होमवर्क में आप करना। और ये चलो, ये कर देता हूँ पॉइंट वाला और ये रूट वाला। ठीक, इसके बाद में हम चलो ये करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 0.4। ये हमें समीकरण देख रखे हैं 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इससे को पहले देखो ऐसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2/10। देखो, ये दशमलव का 1 और दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो उसकी 0 लगा दी, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3/10 y, और यहाँ जाएगा 13/10। कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इस हर का एलसीएम लेंगे, मतलब 10 का एलसीएम 10 से 10 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 10 से 10 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ जाएगा 3/10। देखो, 10 से 10 हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह से हम इसको सुधारेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ लिख देंगे 4/10 x प्लस 5y/10 बराबर 23/10 है ना, 23/10। अब फिर वही हर का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 4x
प्लस 5y बराबर 23 समीकरण बन गया 2। ठीक दोस्तों, कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से x का मान बना लेंगे। देखो कैसे, 2x बराबर ये हो जाएगा 13 माइनस के 3y, और बटे में क्या आ जाएगा, ये दो गुणा में, इसलिए बटे में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये x का मान बन गया और इसको समीकरण आप 3 नाम दे दो, बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान रखो, चलो एक कोष्टक में रख देंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2, और फिर समीकरण 2 क्या, प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब 6y में से 5y गई तो माइनस के y बचेगी, और यहाँ जाएगा 23 माइनस के 26 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस के 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान मेरे पास आ गया 3। तो मैं क्या करूँगा, इस y के मान को समीकरण 3 में रख दूंगा। ठीक, ये 3 है दोस्तों, 3। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों? समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3 बटे 2, और y के स्थान पर हम y का मान रख देंगे कितना, 3। ठीक दोस्तों, ये मैंने उतार लिया था और यहाँ लिख देते हैं 3। इसको हल कर दो, देखो ये 13, ये हो जाएगा 3 3 9 बटे 2। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे, 4, प्लस के 4 बटे 2, भाग जाएगा 2 बार, तो x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आया 3। ठीक दोस्तों, ये x y के मान आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करके बताएंगे दोनों को। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अब हम इसको दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर हम वो भी करेंगे 5वें नंबर रूट वाला प्रतिस्थापन से। देखो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमें एक पद को x के मान को या y के मान को समान बनाते और उसको कैंसिल कर देते, क्योंकि विलोपन का मतलब क्या है, एक पद को आप लुप्त कर दो, गोल कर दो, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर गुणांक समान है, हम यहाँ सीधा लिख देंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, देखो ये y से y कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 18, 2 एकम 2, 2 9 18, x बराबर कितना आ गया 9। अभी भी 9 आया था, इससे कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, 9 हो जाएगा प्लस y बराबर 14, y बराबर 14 माइनस 9, तो y का मान आ जाएगा 5 और x का मान आया था 9। ये क्या है, आंसर है ना, विलोपन विधि सरल। अब हम ये वाले क्वेश्चन को करेंगे विलोपन विधि से। ठीक दोस्तों, तो इसके जो समीकरण बने थे मैं उसको डायरेक्ट उतार लेता हूँ। दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी मैं प्रतिस्थापन से भी बताया था, अब विलोपन से करके बताऊंगा। तो देखो इसके जो समीकरण बने थे, हमने इनको ठीक से करके लिखा था, ये पॉइंट हटा के लिखा था, तो ये ऐसा बना था। ठीक, अब इसके बाद ये तो आपको आता ही है बनाना। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम x का गुणांक या y के गुणांक को समान बनाएंगे, तो हम x के गुणांक को समान बनाते, देखो
तो इस समीकरण 1 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, इनका त्रियक गुणा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक दोस्तों, गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 दिया 12 y बराबर, और ये हो जाएगा 13 चौको 52, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 5 दूनी 10 y बराबर 23 दूनी 46। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो घटाते हैं तो इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं बच्चों, सिंबल। ठीक, ये प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर तीनों प्लस थे इसलिए तीनों माइनस हो गए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10 माइनस का है और 12 प्लस का है बाई, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 2 बाई बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 6 गए बचे 6, बस हो गया। देखो कितना आ जाएगा बाई का मान 3। अब हम क्या करेंगे, बाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है मेरे पास 2x प्लस 3y, और y का मान है 3 बराबर 13। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस के 9 पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया दोस्तों 3। ठीक, ये आंसर। देखो अभी प्रतिस्थापन से भी करा था, जब भी 2 और 3 आया था, अब भी 2 3 आएगा ही बच्चों, किसी से भी कर लो आप। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ना दोस्तों। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे अब। ठीक है, कर देते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, वही समीकरण 1 से x का मान बना लेंगे, तो यहाँ जाएगा √2x प्लस √3y बराबर 0 है। अब हम क्या करेंगे, y का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के √3y, तो यहाँ जाएगा x बराबर माइनस के √3y अपॉन √2। ये x का मान बन गया और इसको नाम दे दो समीकरण 3। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ समीकरण 2 क्या हमारे पास में ये है, तो यहाँ जाएगा √3 और x के स्थान पर x का मान आ जाएगा दोस्तों √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, देखो करनी 3 का गुणा करनी 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 बटे में कौन आएगा √2y माइनस के √8y बराबर 0। देखो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, √2 और 1 का, क्या आएगा क्या आएगा दोस्तों, √2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा माइनस के 3y। अब देखो हम 1 का भाग √2 में देंगे, √2 आ जाएगा, और √2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4y। यहाँ लिख 4, तो यहाँ जो y है इसलिए y, यहाँ जाएगा 0। देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, इसका इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना जाएगा माइनस के 7, और इसका हम त्रियक गुणा करेंगे 7 आएगा। ठीक है, और ये इसका इधर त्रियक गुणा करेंगे तो ये 0 से √3 का गुणा √2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और ये बटे में चला जाएगा। अब देखो y बराबर 0 बटे माइनस के 7, तो यहाँ क्या जाएगा y बराबर 0, क्योंकि 0 में हम 7 का भाग देंगे तो 0। अब हम क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखो यहाँ बता दें हम, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर माइनस √3y बटे √2,
तो y का मान मैं यहाँ रखूँगा 0, तो ये पूरा पद कैसा हो जाएगा 0। तो इसलिए दोस्तों x का मान क्या आएगा 0, ठीक, और y का मान भी क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ से लिख देना आंसर, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से लिख देना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। थोड़ी जगह की कमी इसलिए ऐसा करा है ना, ठीक दोस्तों। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्या करना, इन दोनों का एलसीएम लेना, पहले समीकरण इनको ठीक से सुधार लेना, इसका इधर गुणा करना, इसका इधर गुणा, इनका आपस में गुणा करना, फिर इसका त्रियक गुणा करना, ये समीकरण बन जाएगा ऐसा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा है, ये बना ना इस टाइप का, ये बटे हटाना मतलब, और फिर उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि को हल कर देना, बिल्कुल आराम से ही हल हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट्स कर देना, हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, है ना। अब हम आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन करके बताएंगे। इसमें दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। ठीक दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो अब मैं इसको किसी विधि से कर सकता हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिस्थापन विधि से ही करें, हम तो विलोपन से भी कर सकते हैं, उस ऐसा कुछ बोले थोड़ी है ना। तो यहाँ से लिख देंगे हम, समीकरण उतारेंगे, ये हो जाएगा 2x + 3y = 11 समीकरण 1, 2x - 4y = -24 समीकरण 2। देखो दोस्तों, अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x का या y का गुणांक समान बनाते हैं। तो यहाँ तो समान बना है डायरेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से लिख देंगे हम घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो गया ना, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये माइनस है इसलिए प्लस। देखो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ ये हो जाएगा 4 और 3 7y, इनको जोड़ो कितना आएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3 35, ठीक। और ये हो जाएगा y = 35/7, 7 एकम 7, 7 पंद्रह 35, तो y का मान आ जाएगा 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1, इसीलिए मैंने आपको विलोपन विधि से गाई थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से हो गया। आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3 × y का मान 5 = 11। देखो ये y के स्थान पर y का मान रख दिया, बस इसको हल कर दो, ये हो जाएगा 2x + 5 × 15 = 11, 2x = 11 - 15। अब इसको घटा दो तो ये आ जाएगा -4, अब इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा -2, तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया +5। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, y = mx + 3 हो, तब हमें m का मान बताना है, ठीक है। क्या दिया है, y = mx + 3, ठीक दोस्तों, ये है हम यहाँ से लिख देंगे चूँकि ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान रख देंगे 5 और बराबर m का m रहेगा इंटू x का मान कितना, -2 + 3। अब देखो हम क्या करते हैं, संख्या के पास संख्या के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा -3 और यहाँ जाएगा -2m। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2, मतलब 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और बराबर क्या है -2m। अब हम क्या करेंगे, 2 और ये बटे में जाएगा -2, यहाँ जाएगा m। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -1m। तो भाई हमारे पास m का क्या मान आ गया, हम कहेंगे m का मान -1 है, आंसर, ठीक हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर आई वाला है ना। तो यहाँ लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें संख्या ज्ञात करना है, वो संख्या क्या है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं, ये बात ध्यान रखना था। हम लिखेंगे माना
यहाँ से लिखेंगे माना तीसरे का थर्ड है ना, यहाँ से लिख देंगे तीसरे का फर्स्ट हल। लिखेंगे माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y, तब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न ने क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, इनका जो अंतर है वो कितना है, 26 है। और हम यहाँ ये बताएंगे कि x बड़ा है y से, जब ही तो अंतर होगा भाई, ठीक। मतलब x में से हमने y को घटा दिया तो 26 प्राप्त हो गया, उसको मान लो समीकरण ए। ये शर्त फर्स्ट है, ये यहाँ से लिख दो शर्त फर्स्ट से, ठीक। अब सेकंड शर्त क्या बोल रही है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या कौन है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर। कब, जब 3 गुनी है। किस में 3 का गुणा करूं, सोचो, इसमें करूं कि इसमें करूं। देखो बड़ी संख्या कौन है, x, तो भाई ये तो बड़ा है, तो कमी किस में है, छोटा कौन है, ये y, तो y में मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, जब तो इनका बैलेंस बनेगा। बराबर का मतलब ये क्या, बराबर बैलेंस करना है, कर दिया बैलेंस। अब क्या आएगा यहाँ, इसको हल कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 y बराबर 0, समीकरण 2। बस इसको हल कर दो, आंसर यहाँ से लिख देंगे हम समीकरण, या ऐसे कर देते ना, जो यही तो बन गया था, यही बन गया था समीकरण 2, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रख दो, खत्म, ठीक है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं थी अपन को, चलो ठीक बन गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। यहाँ से लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या, 3y, यहाँ रख देंगे 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से y गई, 2y बचेगी, और यहाँ जाएगा 26, y बराबर 26/2 हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना आ गया, 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक दोस्तों, तो y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 इंटू वाई, और y का मान क्या, 3। अब हम यहाँ कर देंगे, देखो 13 तिया 39, गुणा कर दिया, तो देखो एक संख्या क्या है 39, दूसरी संख्या क्या है 13, दूसरी संख्या क्या है 13। देखो ये इससे 3 गुनी है, हाँ है, x को बड़ा माना था, बिल्कुल आ गया, ठीक। इन दोनों का अंतर देखो 26 है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारे इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। यहाँ से लिखेंगे अतः एक संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13 है, ठीक। ओके, ये आंसर आ गया, ठीक। दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थोड़ी सर्दी जुकाम हो रहा है, आवाज़ कम आ रही है, कर लेना मेंटेन थोड़ा, है ना दोस्तों। अब इसके बाद ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार ही पेपर में आया था, और अभी शायद अर्धवार्षिक में भी आया था, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 100% ही आएगा, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें वह भिन्न ज्ञात करना, देखो हमने अभी क्या बताया था, जिसको ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं, बस इतना काम कर लो।
तो यहाँ से लिखेंगे माना वो है भिन्न भिन्न एक्स बटे वाई। बस भाई भिन्न, हमने भिन्न में भिन्न तो मानना पड़ेगा। और भिन्न को कैसे लिखते हैं? एक्स बटे वाई। एक्स वाई आपकी मर्जी, पी क्यू मान लो, जो मानना वो मान लो। चलो हमने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है? पहली शर्त, ये भैया देखो, ये अंश है और ये हर है, ठीक। ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। अब हम जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। और शर्त फर्स्ट ता है। क्या बोला क्वेश्चन ने? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ जाएगा x प्लस 2 y प्लस 2। देखो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया, ठीक, तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होगी। बस इसको हल कर दो, त्रियक गुणा करके, इसका इधर गुणा कर दो और इसका इधर कर दो, क्रॉस मल्टीपल। देखो क्या होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, ये हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। अब 11x इसको धर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 9y बराबर 18 माइनस के 22। यहाँ आ जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर कितना बचेगा? माइनस के 4। समीकरण बन गया एक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शर्त सेकंड से बताओ क्या करें? क्या बोला शर्त सेकंड ने? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 3 जोड़ देते हैं। अंश में 3 जोड़ दो, हर में 3 जोड़ दो, तो किस में बदल जाएगी? 5/6 हो जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाती है। बस इसी को भी ऐसे हल कर दो, त्रियक गुणा करके। 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18। अब 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। समीकरण बन गए 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर देते हैं। तो समीकरण अपन ऐसा करें, देखो इनके जो गुणांक हैं उनको समान तो बनाना पड़ेगा। इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, इसमें 11 का गुणा कर देते हैं, बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक में 6 का तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, ठीक। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो यहाँ पर दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि भाई आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, लेकिन पेपर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से करो, है ना। आपकी मर्जी, जिस विधि से करना उससे कर देना, ठीक है। और आपको करना हो तो प्रतिस्थापन से कर लेना, ठीक। चलो इनके गुणांक को समान बनाएंगे। अब गुणा कर देते हैं। देखो 11 छिंग कितना हो जाएगा? 66। 66x माइनस के 9 छः का 54, 9 छः का 54 बाय 4 है, और माइनस के हो जाएंगे 4 छिंग 24। अब इसमें हम 11 गुणा करेंगे तो 11 छिंग 66, x माइनस 11 5 55 बाय बराबर माइनस के 11 तिया 33, ठीक। अब हम क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल। देखो प्लस के 55 में 54 जाएंगे तो y बचेगा 1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, बराबर यहाँ पर प्लस के 33 है, प्लस के 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 9। तो y का मान कितना आ गया? 9। अब y के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक दोस्तों, हमने यहाँ लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y
का मान कितना है, y का मान है 9। ये देखो कितना है 9। बस समीकरण ये क्या है, ये रहा समीकरण एक, तो इसमें रख के दिखा दें। ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 है ना, y का मान 9 बराबर माइनस के 4। अब यहाँ आ जाएगा 11x माइनस नंबर 81 बराबर माइनस के 4। ये हो जाएगा 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के हो जाएंगे 81। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, अब 11x बराबर देखो घटा दो कितना बचेगा 77। ठीक दोस्तों 77 बचेगा, और 11 का भाग दे दो, 11 कम 11, 11 7 77, तो x बराबर आ जाएगा 7 और y बराबर आ गया था 9। ठीक है, y का मान कितना आया था 9। अब अपन लिखेंगे अतः, अतः वह भिन्न, वह भिन्न क्या थी, x बटे y है, तो x का मान है 7 और y का मान है 9, तो हम कहेंगे वह भिन्न क्या है 7/9 होगी। क्या आ गया आंसर। अब हम आपको आंसर चेक करके और बता दें सही है कि गलत। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखो अब भी बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा था जो हमारी भिन्न आई ना, जो हमारा मान आया है कितना आया है दोस्तों 7, यहाँ करके बताएंगे 7/9। ठीक, उन्होंने क्या बोला था अंश में और हर में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ो, जोड़ दिया तो बताओ ये 9/11 हो जाएगी। हाँ हो रही ना, 7 2 9 और 9 और 2 11, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, सेकंड कंडीशन देखो, अंश और हर में कितना जोड़ दें 3, 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगी। देखते हैं होती कि नहीं। चलिए इसमें 3 जोड़ो और इसमें 3 जोड़ो, ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 12, 2 से भाग दे तो 5/6। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया, चेक करके बता दिया। ठीक दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय।